क्योंकि तभी आपको अगला वाला केस समझ में आएगा जो मैं कल बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे आ जाएंगे। आयुषी समझना, इनफाइनाइट। ऊपर वाला वैल्यू जीरो कब हो रहा है? यस, ऊपर वाला वैल्यू जीरो कब हो रहा है? तो -1 को लोकेट कर लो। नीचे वाला वैल्यू, ठीक है। नंबर लाइन पे जो पहले आएगा उसको पहले लोकेट करना, जो बाद में आएगा उसको बाद में लोकेट करना। अब x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बेटा रूल ये कहता है इधर से हम सब ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलें। ये कहलाता है बेटा आपको वेवी कर्व मेथड होता है। वेवी कर्व मेथड मतलब वेव चलती है, इसलिए इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। ये हमेशा यदि इस तरह का आ रहा है तो ऑल्टरनेट क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस चलेगा, प्लस माइनस प्लस। अब ये क्या लिखा हुआ है? कैटेगरी मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रहा है? माइनस इनफाइनाइट से -1। -1 इंक्लूड है भाई, यूनियन 3 to इंफिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन होगा, दिस इज द सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन है। ऐसे देखते हैं भैया, जब भी कोई भी आएगा इस तरह से देखते हैं। और अभी और एग्जांपल दे रहा हूं, अभी देखते हैं। लिख लो बेटा इसको। सुबह आई थी, अभी तक नहीं। सुबह 9 बजे तो आई थी। यस, मैं आगे बिठा दूंगा तेरे को। देखो देखो, नेक्स्ट 2x + 3 / 3x + 5 < > 0। सपोज मुझे इसको सोल्व करना है। तो 0 तो इक्वल का, अच्छा अच्छा मैंने इक्वल कर दिया क्या? सॉरी ये तो दिखाई नहीं, सॉरी। 3 नहीं आएगा बेटा प्लीज, 3 आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए 3 नहीं आएगा। उसको ओपन इंटरवल में करो। तेरा ध्यान नहीं गया कि ये अपॉन में 3 है। 2x + 3 / 3x + 5। बोलो भाई, नंबर लाइन ऊपर वाला वैल्यू 0 कब हो रहा है? -3/2। और नीचे कौन बड़ा है? -3/2 बड़ा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं ना, -5/3 और -3/2। जो नेगेटिव में जो कम होता है वो ज्यादा होता है। इधर से प्लस माइनस प्लस। बोलो पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए? क्या चाहिए? तो x बिलोंग्स टू बेटा -5/3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अपॉन में आ रहा है, लेकिन -3/2 इंक्लूड होगा क्योंकि ऊपर आ रहा है। इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया आपका? ये वैल्यू आ गई -5/3 -3/2। क्लियर? ये वैल्यू आ सर गई। ये कैसे समझ आएगा कि किसको इंक्लूड करना है किसको बेटा नहीं? जो अपॉन में आ रहा है वो इंक्लूड नहीं करना। समझ में आया? अपॉन में कौन आ रहा है? इसमें अपॉन में कौन आ रहा है? 3x + 5। तो 3x + 5 से क्या मिला? -5/3। इसलिए -5/3 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। फिर मैं वापस से कल वाली प्रॉब्लम बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो। नेक्स्ट देखो, x + 1 / x - 5 is greater than equal to 2। सपोज इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है मुझे।
तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता इनइक्वालिटी में, ऐसा है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता इनइक्वालिटी में। एलसीएम ले लो, -2 इंटू एक्स माइनस 5, सोल्व करो। ये आ गया -x + 11। x का कोफिशिएंट कहीं पे भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए इनफिनिटी। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यहां तक। अब यहां तक किसी स्टेज में कोई दिक्कत हो तो बोलो, बोलिए। अर्पित, अर्पित यस सर। बेटा ऑनलाइन की नहीं ऑफलाइन की नहीं आ रहा? सर वो एक्चुअली फिजिक्स वाले सर की तबीयत खराब है, तो मतलब वो सिर्फ ऑनलाइन ही ले रहे हैं, तो फिर अभी नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन आते हैं। ठीक, यस सर। भाई माइनस यहां तक समझो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा, तो 2 को इधर लेके आओगे, एलसीएम ले लिया x माइनस 5, x + 1 -2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5, x + 1 -2x + 10, x माइनस 2x क्या हो गया -x + 11। यहां से x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x माइनस 11, इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो x माइनस 11 अपॉन x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू। अब ऊपर का वैल्यू कहां 0 आ रहा है भाई, 11 5 प्लस, बोलो नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेटिव है 5 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, और 11 आयुषी क्लियर है? Yes, बाकी sir. लोग आराध्य, अनिक्षा, राधिका, यस। बाकी Yes. सभी से पूछ रहा हूं भाई। वेरी गुड, तेरे तो चेहरे से पता लग गया, मैं मूंगफली खा रहा हूँ आज फास्ट टेस्ट से, किसी को खानी हो तो खा लो। बड़े हो गए बच्चे, बच्चे बड़े हो गए। परसों की तो बात करनी मत। चलिए भाई, अब मैं कल की प्रॉब्लम वापस ले रहा हूं भाई, देखो लेट f इक्वल टू, वापस रिपीट कर रहे हैं बेटा इस प्रॉब्लम को, x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर such that x belongs to R, be a function from R into R, be a function from R into R, determine the range of f, determine the range of f, तो मुझे रेंज निकालना है f। बेटा रेंज डोमेन, ये fx ये y के इक्वल है, देखो यदि मुझसे डोमेन पूछता ना तो डोमेन तो R है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे, मैं x की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं आएगी कभी भाई। 1 + x स्क्वायर कभी 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं।
तो इसका डोमेन आर हो गया, डोमेन इज आर, डोमेन इज आर। भाई डोमेन में किसी को दिक्कत है? अब मैंने इसको y के इक्वल ले लिया, रेंज निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मुझे x की वैल्यू निकालनी। देखो इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर एक तरफ ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई। तो बेटा x का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। यहां तक वापस देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। y अपॉन 1 माइनस, अब अंडरूट के अंदर y अपॉन 1 माइनस वाई आ रहा है, तो हमने क्या बोला, अंडरूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक लिख लीजिए, और यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लेकिन y नीचे नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो y नीचे पॉजिटिव बनाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज। अब यहां तक बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? बेटा रूट x का वैल्यू रूट में है, तो रूट के अंदर की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 होती है। रूट के अंदर की जो भी वैल्यू है, या तो वो 0 आनी चाहिए या 0 से ज्यादा आनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, इसकी वैल्यू 0 और 0 से। हम तो रेंज निकाल रहे हैं ना, हम तो ये देख रहे हैं कि y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। नंबर लाइन पर आ जाओ, नंबर लाइन पर आ जाओ। माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, देखो ऊपर वाला वैल्यू 0 कब हो रहा है, और ऊपर क्या आ रहा है, y आ रहा है। बेटा उसको दे दो, ऊपर y आ रहा है तो y की वैल्यू 0 0 पे हो रही है, नीचे वाले वैल्यू 1 प्लस माइनस प्लस। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव कहां से कहां तक आ रहा है, अच्छा 0 तो इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड क्योंकि नीचे आ रहा है। तो रेंज क्या हो गया बेटा, या आप बोलोगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो हमारा रेंज आ गया 0 टू। अब आया समझ में, 0 टू, ये कल मैंने ये बताया था इसलिए मैंने दोबारा बताया, इसमें ये कंसेप्ट लगेगा। अब जो पहली बार पढ़ रहा है वो बताओ मुझे, आपकी क्लियर है? Yes, sir. चलो लिख लीजिए। Find the domain and range of fx equal to modulus x minus 3 upon x minus, modulus x minus 3 upon x minus 3। इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन अपॉन में क्या आ रहा है भाई, तो x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू, तो डोमेन आ गया r माइनस 3, ये तो डोमेन हो गया।
r माइनस 3 नहीं आना चाहिए, बाकी सब आ सकता है। रेंज, इसकी रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बेटा यदि x का वैल्यू 3 से कम है, यदि x का वैल्यू 3 से कम है तो मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव होता है। रख के देख लो आप, चाहे 3 से कम 2 रखो, 2 माइनस 3 माइनस 1, उसको पॉजिटिव करने के लिए आगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। तो मतलब एफ एक्स हो जाएगा आपका इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, x के लिए वैल्यू 3 से कम के लिए -1 आएगी। जब भी x का वैल्यू 3 से कम होगा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको आगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नीचे। तो जब भी x का वैल्यू 3 से कम होगा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। दूसरा केस, जब x का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगी। क्या आया भाई, 1। 3 तो रख नहीं सकते, 3 से कम के लिए -1 आ रहा है, 3 से ज्यादा के लिए 1 आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ 2 वैल्यू आ रही है। कौन कौन सी आ रही है, -1 और 1। इसका बेटा रेंज हो गया 1 और -1। -1 1 लिखो या 1 -1 लिखो, एक ही बात। अभी इसको मैं दोबारा समझा देता हूं, लिख लीजिए आप। सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1 and -1, ये इसका रेंज है। और जिस तरह के इस तरह के जितने भी फंक्शन है उसके डोमेन तो आर होगी, आर माइनस जो भी है, और रेंज हमेशा 1 और -1 ही होगी। कोई सा भी फंक्शन आ जाए, नंदिनी का तो क्या है, जब उसके एग्जाम आता है ना तो वो आती है या बोलती है कि सर मुझे ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, और जैसे चालू करता है वो गायब हो जाता है। समझ गए ना, और मैंने चालू कर दिया और दूसरा चैप्टर पढ़ाना है और वो गायब हो गया। कोई फायदा नहीं है बेटा, बता रहा हूँ नहीं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉडुलस 3x + 4, अब मैं कर चुका हूं, अपॉन 3x + 4। चलिए डोमेन अपॉन में क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन आ गया r -4/3, ये इसका डोमेन होगा, r -4/3, दिस इज द डोमेन। मुझे लगता है डोमेन में तो कोई डाउट नहीं है। रेंज तो पक्का फिक्स है, क्या आएगी रेंज, -1 और 1। कैसे आएगी देखो अभी, रेंज when x is less than -4/3 तो fx होगा -3x + 4 अपॉन 3x + 4। क्या आया, -1। भाई x का वैल्यू यदि इससे कम आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, तब जाके पॉजिटिव बनेगा। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। when x is greater than -4/3 तो fx आ गया प्लस अपॉन 3x + 4। व्हाट इज द रेंज, -1 और 1।
ये इसका रेंज है। सभी को क्लियर है? मेरा हर थर्सडे होता है। तू भी करके देख एक बार। नहीं क्या? तू भी करके देगा एक बार। आने वाले ना रहता है तो। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर अगली दो प्रॉब्लम बता रहा हूं, अगेन इंपॉर्टेंट है। पहले ये लिखो, साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 और मिनिमम वैल्यू -1, और यही हाल cos x के लिए रहता है। cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। एंगल कुछ भी हो, x की जगह 2x करोगे तो भी यही होगा, 3x करोगे तो भी यही होगा, कुछ भी कर लीजिए। अब इस पर कैसे प्रॉब्लम बनेगी वो समझते हैं। Find the domain and range of find the domain and range of fx equal to 7/4 minus 3 cos 2x। इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना। We have to find the domain and range। अब देखो, डोमेन इसका आर, क्यों आर है उसका रीजन। भाई ये जीरो कब होगा, नीचे वाली वैल्यू जीरो कब होगी? भाई मैं डोमेन की बात करूं तो आप बोलोगे 4 माइनस 3 cos 2x क्या नहीं होना चाहिए? मतलब cos 2x की वैल्यू बेटा 4/3 नहीं होनी चाहिए। तो सोचो 4/3 हो सकती है क्या? क्या हो गया 4/3 क्या है? 1 पॉइंट समथिंग, 1 से ज्यादा, और cos की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आती, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया? आर। कुछ भी रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी वैल्यू 4/3 हो ही नहीं सकती। 4/3 से कम आता तो हम बोलते हैं कि भाई उसको हटाओ, भी हटाने की जरूरत ही नहीं, 4/3 होगी नहीं उसकी वैल्यू। बेटा ऑनलाइन ये सबको समझ में आया जो बताया कि cos 2x की Yes, sir. वैल्यू 4/3 कभी नहीं हो सकती। अब बात करें रेंज की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना भाई। अरे बेटा इधर देख लो, बातें कम से कम। cos 2x की वैल्यू -1 से लेकर +1, यहां से स्टार्ट करें। अब बेटा देखो cos 2x का मल्टीपल क्या आ रहा है, यहां से चेक करो भाई क्या आ रहा है cos 2x का मल्टीपल, तो मल्टीप्लाई बाय -3। जैसे ही आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज, पहले -3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और ये -3 इनइक्वालिटी का साइन चेंज, -3, दोनों का इनइक्वालिटी का साइन चेंज, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई किया। अब आगे क्या लिख रहा है 4, तो एड 4, 4 + 3, 4 - 3 cos 2x, 4 - 3
7 4 minus 3 cos 2x 1 इतना लिख लीजिए। अब देखो उल्टा कर रहे हैं, अभी ऊपर क्या आ रहा है 7 डिवाइड बाय 7, ये आ गया। रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, रिवर्स करने पे इक्वलिटी का साइन फिर चेंज। और आया एफ एक्स की वैल्यू। अभी मैं इसको डायरेक्ट करके भी बताता हूं कि जैसे एमसीक्यू आपका उसमें आ गया एमसीक्यू में, तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे आंसर, अभी बता रहे हैं। ये इसका आंसर आ गया भाई 1 से 7 के बीच में, इसका वैल्यू 1 से 7 के बीच में आ गया। इंक्लूड हो गया ना सर दोनों ही? हाँ दोनों इंक्लूड होंगे ना बेटा, तो रेंज आ गया आपका 1 to 7। अच्छा मैंने वो आपको एमसीक्यू में दे दिया, इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, कैसे चेक करेंगे वो अभी बता रहे हैं। पहले इसको लिख लो आराम से। देखो देखो मुझे इसका रेंज निकालना है, ध्यान से सही ना, रेंज इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, रखो 1 कितना बचा बेटा, कितना आया 7 आ गया। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 कितना आया बेटा 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन है 7, बोलो यही आ रहा था क्या, ये इसका रेंज। भाई इतना सा काम करना है बेटा, यदि आपका एमसीक्यू में आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू 1 रखो, मिनिमम वैल्यू -1 रखो, और जो रेंज आ रही है वो लिख लो बस डायरेक्ट। हाँ चेक भी कर सकते हो ये, यदि आपको सब्जेक्टिव में दिया तब तो आप करो इतना सारा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट करो। क्यों टर्म 2 में तो सब्जेक्ट नहीं, ये नहीं आएगा टर्म 2 में, नहीं आएगा टर्म 2 में तो आपका बाकी के टॉपिक है। Find the domain and range of fx equal to 5 upon 7 minus या 11 minus 4 sin 3x। भाई डोमेन तो आर, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी भाई 4 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि 11 बन जाए, तो पॉसिबल ही नहीं कि 11 बन जाए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होती है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता कभी। अब रेंज भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो सर भाई मैंने 1 रखा तो कितना आया, सभी बोलो 1 रखा तो कितना आया 5/11 - 4
7। अच्छा -1 रखा तो कितना आया 1/3। अब 1/3 बड़ा है कि 5/7 बड़ा है? 5/7। तो आंसर क्या हो गया 1/3 से लेकर 5/7। अभी प्रूव करके बता दूंगा, इसका रेंज आ गया 1/3 से लेकर 5/7। बेटा ये समझ में आया कि डायरेक्ट कैसे लिखा मैंने शिवांग? निक्शा यस बोलो। Yes, sir. Yes, sir. भाई -1 रखा तो 11 + 4 15 हो गया, 5/15 मतलब 1/3। और +1 रखा तो 11 5/7 हो गया। 5/7 बड़ा होता है इसलिए बाद में आएगा, और 1/3 छोटा होता है इसलिए पहले आएगा। प्रूफ देख लो। स्टार्टिंग sin 3x से करेंगे। मल्टीप्लाई बाय -4। जैसे -4 से मल्टीप्लाई करोगे इनफिनिटी का साइन चेंज। ऐड 11 ऐड किया तो ये 15 हो गया। 11 - 4 sin 3x। 11 ऐड किया तो 7 हो गया। डिवाइड बाय 5 से डिवाइड किया तो ये 3 हो गया। उल्टा कर दो, उल्टा करते हैं इनफिनिटी भी चेंज हो जाएगी, सब उल्टा हो जाएंगे। और ये हमारा fx आ गया। भाई कहीं पे भी किसी के भी सब्जेक्टिव आ रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे। चलो ये रेंज आ गया, तो रेंज देखो ये सही आ रहा है बिल्कुल, ये रहा रेंज। ठीक है, अब मैं पहले जो भी आपके एनसीईआरटी के डोमेन और रेंज के क्वेश्चन थे वो सारे वापस डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद लास्ट पार्ट मतलब कल में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा रिलेशनल से। कल का अगली छुट्टी नहीं है कुछ भी, परसों की छुट्टी है। परसों की मैं बाहर हूँ, ऐसे ही मैंने बोला था ना छुट्टी। उस दिन तो भाई टेस्ट है तुम्हारा। भाई ये तो मतलब महाकुंभ हो गया कि ये ना भाई के ना रीट के एग्जाम है तो हम भी छुट्टी दो। सर हम लोग रिजाइन कर लेते हैं। हाँ रिज्वाइन कर लो ना जब तक, सही बात है, तो टाइम वेस्ट कर रहा था।